अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पे बीटीसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीटीसी के पंप होने के पीछे क्या रीजंस है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो बीटीसी ने यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन ली थी, ठीक है। अगर हम इसको देखें यहाँ से, अगर हम इसको देख लें तो जब सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, बीटीसी ने यहाँ पे 8 to 10% की करेक्शन ली, ठीक है। और इस करेक्शन के बाद बीटीसी का पंप करना बिल्कुल बनता था टेक्निकली, ठीक है। अगर इसके अलावा हम फंडामेंटल पे चले जाएं तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो भी कंडीशन थी काफ़ी वर्स्ट थी, वॉर की सिचुएशन थी। और उसके बाद जैसे ही मार्केट स्टेबल हुई, वर्ल्ड की कंडीशन स्टेबल हुई, मार्केट भी स्टेबल हुई और बीटीसी पंप कर गया। थर्ड जो इसके पीछे रीज़न थी वो ये है कि ट्रंप ने काफ़ी सारी डील्स की और वो इंटरेस्ट रेट को लो करने पे काफ़ी जोर दे रहा था। तो अब वो फेड चेयर जो उनका है, फाइनेंस मिनिस्टर पॉल, उसको रिमूव करने की बातें कर रहे हैं और वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट है जो उसको कम करके 1% पे ले आए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि इंटरेस्ट रेट 0.5% या 1% भी नीचे आता है तो बीटीसी अच्छा खासा बुलिश हो जाता है। और यहाँ पे वो उसको तकरीबन 2% नीचे लाने की बात कर रहा है ट्रम्प। तो मार्केट तो बुलिश होगी इस न्यूज़ से, ठीक है। इसके अलावा हम अगर इस पे बात कर लेंगे अब इसमें क्या सिचुएशन है, असल में ये मार्केट जो भी है सारी, बीटीसी काफी सारा गिर रहा था। इसकी वजह से जितने भी आर्ट्स कॉइन थे ना, सारे के सारे डाउन ट्रेंड में चल रहे थे और अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे मैं आपको एक दो अच्छी न्यूज़ भी दूंगा एंड पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक मस्ट कर देना। और अगर आप सब्सक्राइब भी कर दें तो ये हमारे लिए अच्छी एप्रिसिएशन होगी, ठीक है। तो तो इसके इसके साथ साथ हम हम यहाँ पे यहाँ पे बात कर बात कर लेते हैं। लेते हैं। सबसे सबसे पहले पहले तो तो बीटीसी बीटीसी ने ने अपने अपने प्रीवियस प्रीवियस 108 108 वाली वाली ये ये जो जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस थी इसको इसको ब्रेक ब्रेक किया है किया है, 109 109 तक तक चला चला गया, गया, ठीक ठीक है। है। अब इसको रीटेस्ट कर रहा है, अब देखते हैं कि ये ऊपर कहाँ तक जाता है। तो अब ऊपर जो ये जो इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये कहाँ तक जा सकता है, ये सारी मार्केट की जो प्रेडिक्शन है ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेक्निकली देखें तो हम देख सकते हैं कि बीटीसी की ऊपर कहाँ तक अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा ये सारी की सारी मैंने अपने कोर्स में जो आपके लिए डिज़ाइन किया है, लास्ट डेट चल रहा है उस पर डिस्काउंट पे, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि ये कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं और क्यों कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे हम इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मैंने सिग्नल दिए हैं ग्रुप में, फिदा का सिग्नल दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने वो प्रिडिक्ट किया, ठीक है। वो भी 20 to 30% उसने हमें प्रॉफिट दिया। इसके अलावा हमने एवेक्स का सिग्नल दिया था आज, और फॉर्म का सिग्नल दिया हमने, एटम का सिग्नल दिया। मतलब कि जितनी भी मार्केट बुलिश, हमें पहले से पता चल रहा था कि मार्केट यहाँ पे बुलिश होगी और हमने अच्छी खासी यहाँ पे प्रीमियम में बाइक करवाई। बल्कि फिदा तो हमने अपने फ्री चैनल में भी दिया था, वहाँ पे भी आपने अच्छे खासे उससे प्रॉफिट बनाया लोगों ने, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले से शेयर की थी, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली मार्केट की अपडेट दे रहा था कि आप हर चीज़ देख सकें, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें और इस मूव को बिल्कुल भी मिस मत करें। इसके लिए अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर देखें तो बीटीसी का तो हमने देख लिया कि ये यहाँ तक मूव किया है। अब हम सबसे पहले इसकी प्रिडिक्शन करते हैं कि ये ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रिडिक्शन अब हम कर सकते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको आपको शॉर्ट टर्म में बताता हूँ और उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी बताऊंगा कि ये कहाँ तक इसकी रेंज बन रही है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है। तो ये हमने इसका यूएसडीटी डोमिनेंस का ग्राफ खोल लिया है, ठीक है। अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि ये इनवर्स काम करती है बीटीसी के और मार्केट के। मतलब मार्केट पंप करेगी तो ये डंप करेगा, ये डंप करेगा तो मार्केट पंप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको देखें तो इसने ये अपनी रेजिस्टेंस एक जो थी इसकी सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक किया है और उससे नीचे आ गया। अब इसको वापस रीटेस्ट करके तो ये नीचे मूव कर रहा है। इसका ये जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है ये थोड़ा सा बिलो बन रहा है, आप देख रहे हैं ये इसकी सपोर्ट का लेवल है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये बन रहा है तकरीबन तकरीबन 1 से 2%। वही बीटीसी 1010 तक जा सकता है, 1011 तक 1 से 2% ऊपर जा सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म का हो गया। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि ऑल टाइम हाई हम इसका कैसे थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं ये 130 पे 150 पे चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या ये वैसे भी पॉसिबल है या कि ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो ये मैंने एक इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ये वीकली चार्ट है यूएसडीटी डोमिनेंस का, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये देखें ये फरवरी 18 और इससे पीछे चले जाएं हम थोड़ा सा तो ये दिसंबर 17, मतलब 2017 से बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम इस पे, जैसे जैसे ये डंप करेगा बीटीसी पंप करेगा, ठीक है।
सारी मार्केट पंप करती है, क्योंकि हम जब भी अपनी कोई चीज़ बेचते हैं यूएसडीटी में ही बेचते हैं, मतलब कि बीटीसी बेचते हैं तो यूएसडीटी खरीद लेते हैं, यूएसडीटी बेचते हैं तो कोई कॉइन खरीदते हैं। इस तरह से ये वर्क करता है, मतलब एक दूसरे के उलट चलते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखें, ये इसके बिल्कुल करीब आ गया अपनी, ये जो स्पोर्ट का लेवल है ये इसका इतना पुराना लेवल है और वही चल रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक करना तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल बन जाता है, ठीक है। इस लेवल की ये स्पोर्ट लेवल है, समझ लें ट्रेंड लाइन। अब देखें इसको कंटिन्यूसली 2017 से इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ से हम इसको प्रिडिक्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इससे समझ आए तो थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसमें। बाकी इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, एक दो चीज़ें इसमें और भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए इतना ही बता रहा हूँ, बाकी की चीज़ें कोर्स में कंप्लीट डिस्कस की हुई हैं। अभी टाइम शॉर्ट है तो ये डिस्कस हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि ये कितना बन रहा है, ये कितना गिरेगा। ये यहाँ पे 15% तक गिर सकता है, ठीक है। 15% तक गिर के फिर यहाँ से ये अच्छा खासा पंप लेता है बार बार, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें 15% और नेक्स्ट आगे जाते जाते ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 15 to 60% यहाँ पे हम बीटीसी को देख लेते हैं, ठीक है। ये इसका वीकली चार्ट है, ये देखें ये 10% और ये 15%, 16% बन रहा है 1,18,000 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें 15% पे, तो ये देखें ये 126 तक बीटीसी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसा अगर हम इसमें देखें कि ये आर्स में भी पैसा जाएगा जब ये पंप करेगा, ठीक है। वो आर्स का भी अगर हम पैसा निकालें, वो सारा अगर हर चीज कैलकुलेट करें थोड़ी सी, तो यही 125 तक या 120 तक बीटीसी का ऑल टाइम हाई लग सकता है। इससे ऊपर बहुत मुश्किल बात है। अगर हम इसे 130 पे लेके जाना चाहें तो उसके लिए ये है कि आर्स को पहले डंप करवाना पड़ेगा और आर्ट्स में से पैसा निकाल के बीटीसी में आएगा। तो फिर उससे ये है कि बीटीसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 130 तक का अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आल्स कॉइन पे कि आल कॉइन की क्या सिचुएशन है। आल कॉइन में अगर हम देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो आल कॉइन है वो इथीरियम है, ठीक है। तो इथीरियम का ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। और वीकली चार्ट में बीटीसी इसके ऊपर वीक तो देता है, लेकिन इसके ऊपर कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो ये बन रही है कैंडल क्लोज अगर होती है यहाँ पे 120 26,000 से 27,000 का ये बन रहा है तकरीबन एरिया। अगर हम इसको बिल्कुल क्लियर करके देखें तो ये 27,000 के पास पास बन रहा है, 26,080 80 पे बन रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी पास ही है इसके, ठीक है। लेकिन बीटीसी की अगर हम वीक की बात करें तो ये 28,000 तक भी वीक मारी है इसने। और ये अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात कर लें, इस रेजिस्टेंस लेवल की, तो 2800 से अगर ऊपर बन जाती है ना इसकी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी अपनी, फिर हम इसमें अच्छी खासी मूव यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और भी बताता हूँ, इसमें बहुत सारी मार्केट में अच्छी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा वो सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने अपना फिदा कॉइन का यहाँ पे सिग्नल दिया था। यहाँ पे मैं आपको चार्ट को यहाँ पे ये देखें, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे मैंने जब इसका सबसे पहले तो इसकी जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो ये अपना लोअर लो जो लगा रहा था ना, जैसे कि ये इसने लो लगाया है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसने लो लगाया, लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, फिर उससे थोड़ा सा हाई, फिर लोअर लो, उससे थोड़ा सा हाई, ऐसे करके लो और ये हाई, ऐसे मार्केट चल रही होती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसने पहले तो अपने ये लो से थोड़ा सा हाई ऊपर लगाया, ठीक है। लेकिन ये इसकी क्लियर प्रिडिक्शन नहीं होती, लेकिन जब इसने इस ट्रेंड लाइन को जो इसकी काफी दिन से चल रही थी उसको ब्रेक किया और इसको रीटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने इसका सिग्नल कंफर्म किया, ठीक है। आपके साथ फ्री ग्रुप में भी शेयर किया और दूसरे ग्रुप में भी, ठीक है। प्रीमियम में भी लोगों को कहा कि इसको मस्ट बाय कर ले। तो ये देखिए यहाँ पे इसने 52% की हमें मूव दी है अच्छी खासी, और यहाँ पे होल्ड किया, बाइंग का अच्छा टाइम दिया आपको। मैंने कहा था ये लॉन्ग टर्म में जाएगा और वही इससे अच्छी खासी हमें मूव दी 52% की। तो इस तरह से करके हमने इसकी प्रिडिक्शन की थी। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इसका चार्ट इस तरह का बिल्कुल चार्ट और भी बहुत से कॉइन में बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना दूसरा ये खोल के आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ, ये मैंने इस पे काफी सारे कॉइन्स यहाँ पे ड्रा किए हुए थे, ठीक है। ये कॉइन जो एलपीटी है ये भी देखिए अगर आप, तो ये बिल्कुल इसके करीब है और ये इसका स्कोर का अच्छा लेवल बन रहा है, ठीक है।
तो एलपीटी भी अच्छा ये लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें लिंक भी बिल्कुल इसके पास आ गए, और पहली जो चीज है इसमें वो ये है कि इसने अपने लोअर लो जो लगा रहा था इस लो से हाई अपना लगाया है एक, ठीक है। मतलब कि अपना लो जो है वो पिछले लोअर से थोड़ा सा ऊपर लगाया है, ठीक है। ये पहली प्रेडिक्शन होती है। और सेकंड प्रेडिक्शन जब इसको ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, और अपने प्रीवियस हाई से ये ऊपर निकल जाएगा ब्रेक करके ये वाले से, तो ये कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट, ठीक है। काफी सारे कॉइन इसके पास आए हैं, जैसे कि अवेक्स का सिग्नल मैंने दिया था प्रीमियम ग्रुप में, और ये देखें यहाँ पे मैंने इसका सिग्नल दिया और यहाँ पे ये हमें 10% की फिलहाल मूव दे चुका है, ठीक है। अब हमने इसका स्टॉप लॉस ऊपर मूव करवा दिया है, ठीक है। 10 to 12% की मूव दे चुका है, हमने स्टॉप लॉस इसका ऊपर मूव करवा दिया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाएगा तो हमारी पोजीशन पहले से बिल्ड है, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं कर सकेगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट की यही कंडीशन बन रही है। यहाँ पे एलडीओ पॉइंट है, ये देखें इसने अभी ब्रेकआउट किया है, और ये इसकी प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट थी उसका भी ब्रेकआउट किया है, और इसके बाद यहाँ पे भी इसकी भी एंट्री बन रही थी। तो यहाँ पे भी आप अभी इसने अगर हम देखें तो ये 2 से 3% गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसकी एंट्री बनाई है या थोड़ा सा आप इसको दोबारा रीटेस्ट पे अगर आपको मिले तो इसको लाभ में उठा रही है। 14-15% की फर्स्ट मूव है इसकी, ठीक है, और इससे ये ज्यादा भी निकल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे सुनाना भी अच्छा लग रहा है मुझे, लिंक, अवेक्स, रेंडर, सुई, ये सारे के सारे कॉइन जो है ना, यहाँ पे हम रेंडर का भी चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखें इसकी भी वही कंडीशन बन रही है, ठीक है। इसने ये इसको दोबारा रीटेस्ट किया और वहां से निकल रहा है। तो ये सारे के सारे कॉइन यहाँ पे अच्छे थे, बाय करने वाले थे। यहाँ सबसे बेस्ट जो मुझे लगा नियर, ये काफी देर से गिर रहा था और इसने भी इसका ब्रेकआउट किया, और ये भी मूव दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर ये इसकी प्रीवियस ये जो सपोर्ट का लेवल है रेजिस्टेंस का इसको ब्रेक कर देता है तो आपने इसको लाजमी यहाँ पे उठा लेना है, और ये भी फिर आपको यहाँ पे 20% की मूव देगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है ना, अगर कोई बाहर की सिचुएशन या कोई ऐसा मसला ना आया तो सारे के सारे आर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे रेडी बैठे हैं, और काफी सारे कॉइन यहाँ पे 20 to 30% आपको मूव देंगे। इसके अलावा अगर बीटीसी गिर जाता है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस सिचुएशन के लिए हमने एंटी बीटीसी सेटअप का ये रखा हुआ है, ठीक है। अपने एंटी बीटीसी सेटअप में चले जाना है। ये एसीए कॉइन है, ठीक है। ये भी देखें यहाँ पे ये भी इसी टाइप की मूव दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये वीक देने में अच्छे हैं। जैसे कि ये देखें ये अच्छी खासी वीक देते हैं बार बार, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर मिले आपको ये 0.256 पे तो आप इसको भी उठा सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे स्टार्स कॉइन है, ये देखें ये भी काफी वीक देते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैंने चार्ट ड्रा किया हुआ था, ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अगर आपको ये इस सपोर्ट लेवल पे मिले, अगर आपको दोबारा मिले ये इस लेवल पे तो आप इसको भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये भी एनटीबीटीसी है और यहाँ से ये आपको अच्छी खासी मूव दे देगा। फार्म कॉइन का भी हमने सिग्नल दिया था यहाँ पे अपने प्रीमियम ग्रुप में, और इसने भी अच्छी खासी हमें मूव दी, इससे भी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। ये तकरीबन तकरीबन अगर हम इसको देखें 2 टीपी तो हमारी ये हिट कर गया था तकरीबन 7 to 8% की, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट और भी 10% की हमारी इसकी लास्ट टीपी थी, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। आरईआई कॉइन है यहाँ पे, तो ये लिस्ट में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। तो आपने इस कॉइन इन कॉइन पे भी नजर रखनी है। अगर बीटीसी नीचे गिरता है तो आपने एंटी बीटीसी सेटअप में जाना है, नहीं तो फिर मैंने आपको जितने भी आवर्स बताए हैं उनमें आप अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और फ्री व्हाट्सएप चैनल में मैं बार बार कॉइन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग की अच्छी पोजीशन थी। अगर आपने मिस कर दी है तो अभी भी बहुत सारे कॉइन है जो बिल्कुल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे बैठे हैं, और वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे उन पे पोजीशन बना के आप उनसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी चीजें ये मैंने अपने कोर्स में डिस्कस की हुई हैं, और कोर्स मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि उसमें अपना 6 से 7 साल का सारा एक्सपीरियंस यूज किया है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आपको प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी का भी। आप खुद से सिग्नल भी बना सकेंगे, खुद से प्रिडिक्शन कर सकेंगे मार्केट की, और मार्केट को देख सकेंगे हर चीज, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो हमने फिलहाल डिस्काउंट लगाया है। $50 प्राइस कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी डिस्काउंट लगा के, लोगों के पास पैसे कम है, ठीक है। काफी देर से क्रिप्टो में लॉस चल रहा था, तो हमने $15 उसकी प्राइस रखी है, ठीक है। और आज लास्ट डे है उसका, कल डिस्काउंट हम खत्म कर देंगे। तो अगर आप
उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नंबर भी, ठीक है। तो वहाँ से आप मुझसे राब्ता करके कोर्स भी बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।